अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली 11 अरब डॉलर्स की चोरी। जी हां, आईएमएफ ने पाकिस्तान में इंपोर्ट्स की मद में 11 अरब डॉलर्स की चोरी पकड़ी है। यानी दो माली साल के दौरान 2024 और 25 का माली साल हमारी इंपोर्ट्स 11 अरब डॉलर्स कम बताई गई, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ ज्यादा शो हुआ। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, खसारा जो है, उसे सरप्लस में, मुनाफे में दिखाया गया। हमारा तजारती खसारा कम बताया गया और बहुत सारे दीगर जो फाइनेंशियल फिगर्स थे वो इंटरनेशनल सोर्सेज को भी गलत कोट किए गए, जिसके बाद अब आईएमएफ ने इंटरवीन किया है और हुकूमत से बाज पुरस करने के बाद हुकूमत को कहा है कि आप हमें एग्जैक्ट फिगर बताएं ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं और मीडिया के साथ में आपने ये लेटेस्ट फिगर्स शेयर करने हैं। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि जो नए फिगर्स आए हैं इंपोर्ट्स के, उसके बाद पाकिस्तान का तजारती खसारा कितना बड़ा है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें कितने फीसद कमी वाकई हुई है इन्हीं 2 सालों के दौरान। अब ये सब कुछ पकड़ा कैसे गया? हुआ कुछ यूं कि चाइना से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स ज्यादा रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि पाकिस्तान में चाइना से इंपोर्ट्स कम रिकॉर्ड हो रही थी। इसके ऊपर लाल बत्ती खड़की, मुख्तलिफ जगह के ऊपर इस पे बातें शुरू हुई, तो एक नेशनल सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई। उसूल यही है कि जितनी चाइना से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होंगी उतनी ही पाकिस्तान में चाइना से इंपोर्ट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा था, बड़ा फर्क था। एक साल 5.1 अरब डॉलर्स, दूसरे साल 5.7 अरब डॉलर्स। तो उसके बाद पता यह लगा कि जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन का पूरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत बड़ा फ्लॉ था, अरबों डॉलर्स का था। तो डिग आउट किया गया 2 माली साल के दौरान और इस माली साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान वो फिगर्स रिपोर्ट ही नहीं हुए जो ज्यादातर रॉ मटेरियल की शक्ल में पाकिस्तान आते हैं। उसके बाद पता यह लगा कि 3 अरब डॉलर्स तो टेक्सटाइल मसनूआत की मद में रिपोर्ट नहीं हुए, मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स हैं। 1 अरब डॉलर्स मेटल्स की मद में रिपोर्ट नहीं हुए और एक लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर अब कोशिश की जा रही है कि आईएमएफ पूरी दुनिया के साथ लेटेस्ट जो है डाटा शेयर करे। लेकिन हमें नुकसान क्या हुआ? हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पिछले माली साल के अंदर हुकूमत जो क्लेम करती थी कि उसका करंट अकाउंट खसारा जो है वो मुनाफे बदल गया है 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के। तो जब आपने 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट्स ही शो नहीं करवाई तो फिर ये जो मुनाफा था वो दोबारा खसारे में चेंज हो गया। यानी पिछले माली साल में भी हम लोगों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा किया है और जो हम क्लेम करते थे कि 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हुआ है, वो बात गलत साबित हुई। हमने भी आपको इस प्लेटफॉर्म से खबर दी थी, हम भी गलत साबित हुए। किस तरह? हम तो आपको फिगर वो देते हैं जो सरकारी तौर पर शाया किए जाते हैं। उसके बाद आपको जरा बताएं कि जीडीपी के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा। पहले तो 2024 के माली साल के अंदर इंपोर्ट्स बताई गई थी 54 अरब 73 करोड़ डॉलर्स, जबकि वो हकीकत में निकली 59 अरब 63 करोड़ डॉलर्स। एक्सपोर्ट्स उसी लेवल पे रही 30 अरब 64 करोड़ डॉलर्स। हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ का फिगर था 2.52% था। अब इस ज्यादा इंपोर्ट्स के बाद ये गिरी है और 1.7 से 2% तक हमारी जीडीपी आ गई है। फिर 2025 के माली साल में इंपोर्ट्स की पहले फिगर कोट की गई थी 59 अरब डॉलर्स, जो कि हकीकत में 64 अरब 71 करोड़ डॉलर्स निकली है। एक्सपोर्ट्स उसी लेवल पे रही 32 अरब 30 करोड़ डॉलर्स। तो जो जीडीपी हुकूमत ने क्लेम की थी 2.68% की ग्रोथ, वो कम हुई है और अब पिछले माली साल में जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 1.8 से 2.1% के दरमियान होगी। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। लेकिन अगर आपको पिछले 5 साल के फिगर्स देखें, ग्राफ की मदद समझाना चाहें, तो 2021 के माली साल में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी ये 5.37% थी। फिर 2022 के माली साल में
यह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 6.18% पे गई और ये फिगर्स पीडीएम हुकूमत ने आकर जारी किए थे क्योंकि अप्रैल में हुकूमत चेंज हो गई थी। उसके बाद 2023 का मालिफी साल आया, हमारी जीडीपी ग्रोथ माइनस में गई, -0.3% तक गई। उसके बाद 2024 के मालिफी साल में, जिसमें ये पहली दफा फिगर रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है अब कम होकर 2% के करीब रहने की तवक्को है। उसके बाद 2025 का मालिफी साल आ गया, इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ कुछ 2.1% तक रहने की तवक्को है। अब ये फिगर्स जब हुकूमत खाते पड़ेंगे तो हुकूमत की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डाउन होने जा रही है। फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट जो 2024 में क्लेम किया गया था कि सिर्फ 24 अरब 10 करोड़ डॉलर्स है, यानी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 24 अरब 10 करोड़ डॉलर ज्यादा है, वो अब 29 अरब 20 करोड़ डॉलर ज्यादा है। इसी तरह 2025 के मालिफी साल में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो तजारती खसारा है वो 26 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बताया गया था, लेकिन अब ये 32 अरब डॉलर्स है। तो उसमें भी अच्छा खासा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो ये वो तमाम फिगर्स की चेंजेस हैं जिसने हुकूमत के माशी निजाम की पूरी कलई खोल दी है। हुकूमत जो बार बार तरक्की के बहुत सारे दावे कर रही थी, वो तरक्की वैसी नहीं है जो हुकूमत क्लेम करती है। हम आपको हमेशा बताते होते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत सारे इंजन होते हैं जिनकी मदद से तरक्की हो रही होती है। कोई एक दो जगह पर तरक्की अगर हो जाए या एक मोहल्ले में गली बन जाए, उस मोहल्ले के लिए तो वो एक खुशी की बात है, लेकिन नेशनल सतह के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होता। अब इस साल के भी पहले 2 माह के अंदर यही गलती हो चुकी है, आईएमएफ ने बताई है, तो वो गलती अब अगले माह में दोहराई नहीं जाएगी, ये भी हुकूमत को कन्वे कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर ही तमाम किस्म की इंपोर्ट्स को कैलकुलेट करेगा। कोई एक किस्म की भी इंपोर्ट ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जिसे कैलकुलेट ना किया जाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुश्किल टॉपिक था, हमने बहुत कोशिश के बाद और काफी दफा इस शो को रिकॉर्ड करने के बाद ये एक आसान वर्जन आपकी रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है आप इस मुतालिक हमें सराहेंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।